पेटौती यदि है और माँ का उदर में से यदि पैदा लिया है और माँ का दूध यदि पिया है, तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्तियां को हम लोगों का सामने को छू कर वो देख ले और क्षतिग्रस्त करके वो देख ले। है ना? वो मांझी का नेता हो सकते हैं, हाँ, वो मांझी का नेता हो सकते हैं, दलित का नेता नहीं हो लेकिन सकते हैं। दलित का नेता, महादलित का नेता नहीं हो सकते ये हैं। पॉइंट वाली बात है। एकदम बिल्कुल हकीकत बात है। और ये तो भाग है कि हमारे चिराग पासवान, आदरणीय चिराग पासवान जी का ही देन है कि फतेहपुर का धरती पर उघर कर वो आए और हमारे पूरे भारत का एकलौता बेटा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का देन है। चिराग पासवान जी का देन है कि गया का सीट उनको निकल गई। मैं जितना मांझे कहना कि वो अकेले बलबूते पर वो गया का एमपी सीट निकाल के तो देख ले। जितना हम लोग खून और पसीना सुखाए हैं, मांझी जी में जितना खून और पसीना हम लोग सुखा कर और उनके के यहाँ रात दिन हम लोग जो है मेहनत करके हम लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी का सारे पदाधिकारी गण लोग हम लोग जो है एक जुनून के साथ जो है हम लोग उनको जिताने का काम किए हैं। मांझी जी अकेले नहीं निकल पाते। सवाल ही नहीं उठता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। मैं अभी हूं पूर्व विधायक प्रत्याशी और वर्तमान में लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव हैं श्री विजय पासवान जी। इनके पास आया हूं, मकसद यही है कि अभी आपने 4-5 दिन पहले देखे होंगे गया जिला के नीमचक बथानी में स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का प्रतिमा को तोड़ दिया गया। दुख इस बात का है कि सोचिए, जो व्यक्ति पूरे जीवन अपनी राज्य के लिए सोचा हो, अपनी देश के लिए सोचा हो और केंद्र में कई बार मंत्री रहा हो, उनकी प्रतिमा को तोड़ देना एक कितना शोभनीय बात है। उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है सर। चलिए, आपका भी स्वागत है। जो नीमचक बथानी में जो 2 साल पहले उनका प्रतिमा को अनावरण किया गया था और अनावरण करने के लिए माननीय श्री चिराग पासवान जी आए थे 2 साल पहले, और आप वहाँ गए थे। आपका फोटो भी हम देख रहे हैं कि आप वहाँ गए थे, है ना? देखिए, पत्रकार जी, आपका चैनल के माध्यम से फर्स्ट बार तो मैं आपको चैनल के माध्यम से जितने हमारे चैनल के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं, मैं सारे लोगों का लोक जनशक्ति पार्टी का ओर से मैं अपने ओर से धन्यवाद जो है इसे देना चाहता हूं। बहुत दुख की बात है कि आज 2 साल पूर्व जो है अत्रि विधानसभा मोहरा प्रखंड में आपका दलित टोला में जो है बेलदारी दलित टोला है, उसमें हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, जो कि दलितों और शोषितों का मस्या, पिछड़ों की आवाज, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा रा का संस्थापक एवं एवं पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 2 साल पूर्व हम लोग इतने धूमधाम से हम लोग उनका मूर्ति का अनावरण किए। मैं आपको मैं आपको बताना मैं चाहता हूं कि इतने गया जिला में अत्रि विधानसभा में इतना भीड़ उमड़ी थी कि गया जिला का जितने पदाधिकारी गण लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट का, सारे लोग भीड़ देख के लोग दंग हो गए हैं। लगभग हम लोग गया जिला क्या, पूरे बिहार का जो 38 जो जिला है, पूरे 38 जिला का पदाधिकारी गण लोग हम लोग सब उपस्थित हुए, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी गण, जिला पदाधिकारी गण, प्रदेश पदाधिकारी गण और आपका प्रखंड पदाधिकारी गण, पंचायत पदाधिकारी गण, बूथ कमेटी पदाधिकारी गण, यानी हर एक विंग के नेता लोग वहां मौजूद हुए और इतने धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हमारे पार्टी का जो गरीबों का मसीहा और गरीबों की आवाज उठाने वाले हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी वहां जो है से उपस्थित हुए और उन्हीं की अध्यक्षता में अत्रि विधानसभा में जो है फीता जो है से काटने का वो काम किया। तो मैं ये आपको असामाजिक तत्वों का द्वारा वहां जो है से हमारे स्वर्गीय पार्टी का, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति का क्षति हुआ। आज क्षति हुआ है, इसमें जो है साजिश की तरह उसमें कुछ उग्रवादियों लोगों का भी हाथ है, लेकिन उग्रवादी का कोई जात होता नहीं है।
उग्रवादी को किसी तरह कोई जात नहीं होता है। उग्रवादी किसी समाज से भी जुड़ जाते हैं लोग। लेकिन पत्रकार जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से लोगों का मैं बताना मैं चाहता हूं कि जो भी वहां हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो मूर्तियां का क्षतिग्रस्त जो हो किए हैं, वो बिल्कुल शुभचिंतक नहीं है, अशुभचिंतक है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा, पूरे बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग, हम लोग पूरे आक्रोश में हैं। और इतना आक्रोश में है कि मैं आपको चैनल को माध्यम से बताना मैं चाहता हूं कि जो बंदे आज जो उग्रवादी लोग हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो मूर्ति का क्षतिग्रस्त जो किए हैं, उसमें उसमें काबिलियत यदि है और बेटौती यदि है, तो हम लोगों का सामने हमारे हमारे पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास जी का मूर्तियों को वो छू के तो देख ले पहले। यदि वो छू के वो यदि देख ले, यदि हम लोगों का सामने मूर्तियां वो यदि छूते हैं, बेटौती यदि है, और माँ का उदर में से यदि पैदा लिया है और माँ का दूध यदि पिया है, तो हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्तियां को हम लोगों का सामने को छू कर वो देख ले और क्षतिग्रस्त करके वो देख ले। अरे चोर तो बहुत लोग हैं भाई। मान लिया जाए नेता लोगों का गाली लोग देते हैं, मुखिया को गाली देते हैं, एक मिनट प्रधानमंत्री। सर, एक मिनट। तो ये जो क्षतिग्रस्त हुआ, इसके बाद लोजपा रामविलास की तरफ से क्या एक्शन रहा? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी से ओर से जो हमारे पार्टी का जो मूर्तियां जो क्षतिग्रस्त हुआ है, एफआईआर हो चुकी है। और मैं पूरे गया जिला का एसएसपी महोदय और डीएम पदाधिकारी से और अतिरिक्त विधानसभा का पुलिस स्टेशन की जितने पदाधिकारी गण लोग हैं, जिनका नाम उसमें दिया गया है या अज्ञात में है, इस पर मैं एसएसपी महोदय जी से मैं आग्रह करता हूं कि इसमें जितने जल्दी छानबीन करते हुए और कड़ी से कड़ी सजा जो है सो उस उग्रवादी को दिया जाए, और उग्रवादी को सजा देते हुए भी उस पर जितना जल्दी कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इस मुद्दे पे चिराग पासवान जी से बात हुआ है क्या कभी? हाँ, इस मुद्दे पर हमारे राष्ट्रीय सचिव, बड़े भाई हमारे गार्जियन गया जिला का रीढ़, हमारे आदरणीय अरविंद कुमार सिंह जी, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव, इनकी आवाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी विदेश के कहीं सफर में थे, बहुत दूरी सफर में थे, वो आने नहीं सके हैं। लेकिन उनको भी मैसेज मिल चुका है, पुनः जो है से वहां से सफर इनका तय हो जाएगी। और दिल्ली जब आएंगे और बिहार में जब उनकी आगमन होगी, तो मेरा उम्मीद है कि अवश्य जो है से अतिरिक्त विधानसभा में वो अपना स्मृति जो है हमारे गार्जियन को, उनको जो है से छानबीन करने के लिए वो आएंगे। पुनः स्थापित करेंगे? अब पुनः स्थापित होगी वो तो अब बात के बात रह गई। लेकिन पहले उनका जो है से चित्र को जो भी नष्ट हुआ है, उनको जो है से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी वर्तमान में वो आएंगे, वो देखेंगे, छानबीन करेंगे, और छानबीन करते हुए हम लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में कई सारे दलित के नेता कहे जाने वाले लोग कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं। एक दलित नेता को जिस तरह से मूर्ति को भंग किया गया, तो और कोई दलित नेता खड़ा हुए आपके पार्टी के साथ? देखिए, हमारे पार्टी का जो दलित नेता जो है, मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो अब मुझे अपने आप को अपमान होती है। दलित का नेता हमारे अभी केंद्रीय मंत्री, गया जिला का एमपी आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, वो भी तो दलित का बेटा है। जीतन राम मांझी भी महादलित का ही बेटा है। अब दलित समाज का दूसरा नाम भीम हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही नाम है। अब वो महादलित समाज का हो, दलित समाज का ही अभी तक हमारे केंद्रीय मंत्री, गया का एमपी आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी तक भी अभी उस अत्रि विधानसभा में हमारे गार्जियन को जो मूर्ति जो नष्ट जो हुई है, अभी तक वो देखने तक भी नहीं गए। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मांझी जी छोटा मोटा एक्सीडेंट में पहुंच जाते हैं और इतना बड़ा मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, अभी तक के मांझी की तरफ से कोई एक्शन, कोई मैसेज नहीं मिला आप लोग? किसी तरह जीतन राम मांझी की तरफ से किसी तरह अभी उनको सारी बात जानकारी है। आप लोगों का चैनल को माध्यम से पेपर में भी आई, मेरे पास पेपर कटिंग भी है ना। पेपर में मैसेज दिया गया, इतना पूरे गया जिला में चैनल है, चैनल में भी जो है सो देख रहे हैं। टीवी अभी हर एक लोगों का घर घर में टीवी का चैनल है, टीवी में भी जा रहा है इनका मैसेज। लेकिन अभी तक हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं
गया का एमपी जो है आदरणीय जीतन राम मांझी अभी तक वो स्पॉट पर गए नहीं। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जो बोलते हैं कि मैं महादलित का नेता हूँ, दलित का नेता नहीं है, मांझी जी का नेता हो सकते हैं। वो मांझी का नेता हो सकते हैं, वो मांझी का नेता हो सकते हैं, दलित का नेता नहीं हो सकते हैं। दलित का नेता महादलित का नेता नहीं हो सकते हैं। पॉइंट वाली बात है। एकदम बिल्कुल हकीकत बात है। अरे तो भाग है कि हमारे चिराग पासवान आदरणीय चिराग पासवान जी का ही देन है कि फतेहपुर का धरती पर वो घर कर हुआ है। और हमारे पूरे भारत का एकलौता बेटा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का देन है। चिराग पासवान जी का देन है कि गया का सीट उनको निकल गई। जितना राम मांझी कहना मैं चाहता हूं कि वो अकेले बल बुत्ते पर वो गया का एमपी सीट निकाल के तो वो देख ले। जितना हम लोग खून और पसीना सुखाए हैं, मांझी जी में जितना खून और पसीना हम लोग सुखा कर और उनके यहाँ रात दिन हम लोग जो है मेहनत करके हम लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी का सारे पदाधिकारी गण लोग हम लोग जो है एक जुनून के साथ जो है हम लोग उनको जिताने का काम किए हैं। मांझी जी अकेले नहीं निकल पाते। सवाल नहीं उठता है। लोग आप ही का पार्टी के कुछ लोग बोल रहा था, आप बोल रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि एमपी का चुनाव नहीं निकालते, लेकिन आपका पार्टी के एक आदमी बोला वो तो अकेले लड़ेगा तो मुखिया भी नहीं बन अरे पाएगा। भाई बोलिए देने भाई, जब हम आपको कह चुके हैं गया से कई बार एमपी का चुनाव लड़े हैं ना भाई पत्रकार जी, आप खुद देखे हैं ना, खुद देखे हैं कि जीतन राम मांझी का क्या स्थिति रहा है, क्या स्थिति रहा है। अरे वो तो बहुत बड़ी संजोग था कि हम लोग एनडीए का गठबंधन में थे। गठबंधन में करके मांझी जी को एक सीट मिला, गया जिला का ही मिला। हम लोग पूरे तन आपको वोट देना मजबूरी हो गया था। अरे भाई मजबूरी थे भाई। मेरे साथ में हम लोग जो है से हम लोग ऑलरेडी आदरणीय चिराग पासवान जी का हम लोग पदाधिकारी गण यही लोग बिहार का दुर्भाग्य है सर, हम यही लोग बिहार का, देखा है। एक मिनट, यही बिहार का दुर्भाग्य है कि पार्टी का मोहर देखकर लोग हाँ, मजबूरी में वोट कर बस देते हैं। बस बल्कि जरूरी में वोट करना चाहिए, मजबूरी में नहीं। तो वही कहते हैं पार्टी का जो है ना सिंबल का देख के लोग वोट मत तो देते हैं ना। मजबूरी थी हम लोगों का जीतन राम मांझी को जिताना, हम लोगों का बिहार में सर जरूरी जाति, नहीं था हम लोग। सिर्फ बिहार में खड़ा हो, ये बिहार में जाति और पार्टी को देख के लोग वोट देता है ना। ये देखिए कितना बढ़िया लिखा है, मैं हूँ मोदी का परिवार, और नीचे लिखे हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी बोध गया। इतना बढ़िया। अभी तो मोदी जी का आपने जिक्र किए कि इकलौता एक प्रधानमंत्री भारत का एक ऐसा बेटा है। ये फोटो कहाँ से मिला आपको? ये फोटो ये तो हमारे मैं हूँ मोदी का परिवार, इसका मीन्स हुआ कि मोदी जी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी विजय पासवान को दिल में बसे हुए हैं। आज जब तक मैं धरती पर जिंदा हूँ, जब तक मैं नरेंद्र मोदी का ही परिवार हूँ, ब्लड हूँ मैं। बहुत सारे लोग मोदी जी को परिवार नहीं मानते, बहुत सारे लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री भी नहीं मानते। इधर देखिए कितना बढ़िया गौतम बुद्ध का मूर्ति को सजा के रखे हैं, दोनों साइड फूल बड़वास रखे हैं। और कैमरा मैन पीछे चलिएगा। इनका ऑफिस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे ऐसा कई कई जगह मैं पार्टी कार्यालय में गया, लेकिन मुझे ऐसा कभी दिखा नहीं। यहाँ तक कि जिला में भी नहीं दिखा इतना बढ़िया कार्यालय। ये देखिए सबसे खुशी की बात है पार्टी की, तो पार्टी के यहाँ पर देखिए जो संस्थापक हैं लोजपा रामविलास के यहाँ पे, और इधर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारा संविधान रचयिता है, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का फोटो बहुत बढ़िया लिखा है, सुभाष चंद्र बोस का। और ये अपना फोटो सजा कर रखे हैं जहाँ जहाँ कार्यक्रम में गए हैं। कैमरा मैन इधर आइएगा। ये आपने जो ये जो ऑफिस दो बनाए हैं, क्या ऐसा कभी आपके जिला में भी है कि उससे बेहतर बनाए हैं? देखिए हम तो प्रयास करेंगे भाई कि हम अपने ऑफिस को बेहतर बना के रखें। बहुत लोग पदाधिकारी गण लोग आते हैं, बहुत आपका मीडिया का चैनल लोग भी जो आते हैं, ऑफिस तो देख के लोग खुश हो जाते हैं। ऑफिस तो इतना ये सब देन मेरा देन नहीं है, ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का ही देन है। फिर नेता नेता की बात है सर, लेकिन सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो सुभाष चंद्र बोस के जो क्रांतिवीरों के ने अपने फोटो को सजाए हैं, भीमराव अंबेडकर को। थोड़ा सा हम एक सलाह देंगे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के एक बार फोटो जरूर लगा दीजिएगा लगा इसी लेंगे, इसी फ्रेम में। बिल्कुल श्योर लगा लेंगे। मैं आज का डेट में वचनबद्ध मैं होता हूँ कि छठ पूजा के अंदर आप जिनके जिनके नाम लिए हैं उनका भी है तस्वीर हमारी ऑफिस में लग जाएगी। बहुत अच्छा है। देखिए प्रदेश सचिव हैं, इतने बड़ा नेता हैं लोजपा रामविलास के। हमने इनको एक सलाह दिया है कि जिस तरह से भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और तमाम नेताओं का फोटो लगा कर रखें, ठीक उसी तरह से राजगुरु, सुखदेव और जो हमारा
जो कहते हैं जिनके बच्चे बच्चे फैन हैं, उनका अगर फ़ोटो नहीं लगाइएगा, क्रांतिवीरों को नहीं लगाइएगा तो कैसा चलेगा? लेकिन ये इतना बढ़िया नेता है कि मान गए हैं कि हमने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का फ़ोटो लगाएँगे और बहुत अच्छा लगेगा। तमाम लोग हम भी घर पे लगाए हैं और इनकी बात से कितना सहमत हैं। और जैसे इन्होंने एक बात बोली, जीतन राम मांझी जी हैं जो दलित का नेता नहीं, मांझी जी के नेता हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? और दुःख की बात ये होती है कि जो केंद्र में मंत्री रहे, गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रतिमा जो तोड़ दिए हैं। कहीं पे देखा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा तक तोड़ देते हैं। ऐसे लोग पे कार्रवाई नहीं बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितना ठोस कार्रवाई होनी चाहिए उतना बेहतर रहेगा। ऐसे लोग कोई जाति और कोई समाज से नहीं आती। ऐसा हमने किसी के जाति का नाम नहीं लिया ना, तो पार्टी के यहाँ जो कार्यालय कार्यालय है, कार्यालय में जो विजय पासवान जी है वो भी किसी जाति पे आवाज़ नहीं उठाए। ऐसे और एसएसपी और डीएम से इन्होंने मांग किए हैं कि ऐसे लोगों को जो अज्ञात में नाम दिया गया है या फिर नाम चिन्हित करके दिया गया है, वैसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह से कहीं पे भी इस तरह से गतिविधि ना फैले। इसी के साथ जय हिंद।